सॉलिड्स के लिए आपको क्या करना है, एक आपके पीडीएफ फाइल जो मैंने आपको सेंड की है उसके अंदर आपको एक टेबल मिलेगी जिसमें डिस्पर्सिंग फेज एंड डिस्पर्स मीडियम और उसके साथ उसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जैसा कि मैंने आज कल आपको बताया था, मैंने आपको कल अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी थी कि हम सॉल किसको बोलेंगे, सॉलिड सॉल किसको बोलेंगे, फॉर्म किसको बोला जाएगा, सॉलिड फॉर्म, एरोसॉल, इमल्शन, तो ये सब हमने आपको एक्सप्लेन किए थे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपने पीडीएफ फाइल को ओपन करना है, उसके अंदर जो टेबल बनी हुई है कॉलॉइड की उसको स्टडी करना है और जो भी मैं आपको डेफिनेशन कल लिखवाई है उनसे रिलेटेड आप उसके अंदर सर्च कीजिए कि उस टेबल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या क्या एग्जांपल्स दिए गए हैं। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, इसमें हम सिर्फ ये बताएंगे कि सॉल्यूट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, किसमें, सॉल्यूशन में। सॉल्यूट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। दिस इज द डेफिनेशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या बताएगा हमें, हमें ये बताएगा कि हमने कितनी अमाउंट में सॉल्यूट को मिक्स किया है, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इससे क्या बनेगा, सॉल्यूशन। आई एम राइटिंग हियर, आपको एक तो सॉल्यूट चाहिए होगा और दूसरा क्या चाहिए, सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इनके मिक्सचर से क्या बनेगा, इन दोनों को मिक्सअप करने से क्या बनेगा, सॉल्यूशन। जैसे कि सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर बनाते हैं, तो सॉल्ट तो क्या है, सॉल्यूट। ये वो सब्सटेंस है जिसको हम मिक्स करके सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जिसके अंदर सॉल्यूट को मिक्स किया जाता है। तो ये सॉल्वेंट क्या लिया हमने, वाटर। तो सॉल्ट इज ए सॉल्यूट एंड वाटर इज ए सॉल्वेंट। इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनने वाला है, सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, तो ये है सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट, दोनों के मिक्सचर से, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनने वाला है, सॉल्यूशन बनने वाला है। फिजिकल कॉम्बिनेशन से, फिजिकली मिक्सअप करेंगे इनको। एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द concentration ऑफ ए सॉल्यूशन। द फॉर्मूला इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%. So the concentration of solution will be in the percentage. तो ये हम जो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे सॉल्यूशन की, वो आपको किसमें मिलेगी, परसेंटेज के अंदर मिलेगी। ओके, तो आपको क्या पता करना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा, अगर सॉल्यूट सॉलिड है, जैसे कि हमने सॉल्ट मिक्स किया, तब तो यहाँ पर अमाउंट अमाउंट लिखा जाएगा और इसको ग्राम्स के अंदर, मिलीग्राम्स के अंदर, किलोग्राम्स के अंदर ऐसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम यूनिट्स होंगी। लेकिन अगर सॉल्यूट एक लिक्विड है, लेकिन अगर सॉल्यूट एक लिक्विड है तो उस समय पर इसकी ये यहाँ पर अमाउंट नहीं आएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा वॉल्यूम। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वॉल्यूम, जिसको हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, मिलीलीटर, ml भी लिख सकते हैं उसको। तो उसको भी डिस्कस करते हैं। मैं आपको दोनों तरह के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिक्स किया गया है, किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिक्स किया गया है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अब मान लीजिए मेरे पास 4-5 ग्लास है which is having water, तो इसके अंदर भी 100 ml वाटर है, 100 ml या 100 ग्राम भी लिख सकते हैं। ये मैंने 100 ml इसमें वाटर लिया, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये ग्राम के अंदर है तो ये भी ग्राम में होगा, अगर ये मिलीलीटर में है तो ये भी मिलीलीटर के अंदर होगा। सो आई एम चेंजिंग द यूनिट ऑफ वाटर, 100 ग्राम वाटर, another beaker and the third beaker, it is also having 100 gram water and third beaker is also having 100 gram water. Beaker number A, B and C. अब इसमें देखिए,
मैंने इसके अंदर 5 ग्राम सॉल्ट ऐड किया, 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट। Here I am adding 10 gram of salt. Here I am adding 20 gram of salt. 20 grams of salt. तो बताइए किसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, कौन सा वाटर ज्यादा आपको, कौन सा सॉल्यूशन आपको ज्यादा नमकीन मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इसमें ज्यादा होगी। इसमें सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी होगी? अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ था, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सोल्यूट है 5 ग्राम, सॉल्वेंट है 100 ग्राम, तो सॉल्यूशन कितना बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा 105 ग्राम। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है 105 ग्राम। यहाँ पर बताइए सॉल्यूशन कितना होगा? यहाँ पर सॉल्यूशन होगा 100 प्लस 10, 10 ग्राम सॉल्यूट है एंड 100 ग्राम सॉल्वेंट है, 10 ग्राम प्लस 100 ग्राम 110 ग्राम सॉल्यूशन। हेयर यहाँ पर 20 ग्राम सॉल्यूट प्लस 100 ग्राम सॉल्वेंट is equal to 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितने ग्राम का बनेगा? 120 ग्राम का बनेगा, because it is having 20 ग्राम solute and 100 ग्राम of water. So the solution will be of 120 ग्राम। तो 120 ग्राम का सॉल्यूशन बनेगा ये। ओके, अब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा होगी? तो आंसर है बीकर सी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है इनके कंपैरिजन में। तो इसके अंदर जो वाटर होगा वो ज्यादा सॉल्टी होगा, वो ज्यादा नमकीन आपको लगेगा। So we are saying that concentration of the solution is high in the beaker C. तो जो ये beaker C है, तीसरा beaker है, इसके अंदर solution की concentration, salt solution की concentration ज्यादा होगी obviously, क्योंकि हमने solute ज्यादा क्वांटिटी में मिक्स किया है। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ। पहले मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें हम लोग अमाउंट ऑफ लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। फिर एक एग्जांपल हम देखेंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगा वॉल्यूम, उसमें आपको मैं बताऊंगा वॉल्यूम के बारे में। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, बस अमाउंट की जगह वॉल्यूम लिख देंगे, ग्राम्स की जगह लीटर लिख दिया जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूट भी ग्राम्स के अंदर है और सॉल्वेंट भी ग्राम के अंदर है, सॉल्यूशन भी ग्राम्स के अंदर है। अगर सॉल्यूशन भी ग्राम्स के अंदर है, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यूनिट तो इसकी होगी नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की कोई यूनिट नहीं होगी, इसको परसेंटेज में मेजर किया जाता है। इसको किसमें मेजर किया जाता है? परसेंटेज में। ओके, नाउ आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन, a solution contains 30 gram of sugar. Question number 1, a solution contains 30 grams of sugar dissolved in 30 grams of sugar dissolved in 370 gram of water, dissolved in 370 ग्राम। ग्राम के लिए आप स्मॉल जी लिख सकते हैं, ये इसका सिंबल होता है फिजिक्स के अंदर जी। 370 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन of the solution। शुगर सोल्यूशन बनाया है इसने, 30 ग्राम शुगर लिए और 370 ग्राम वाटर के अंदर ऐड कर दिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द आंसर? सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज देखिए क्या क्या होंगी। गिवन क्वांटिटीज क्या है, ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। गिवन क्वांटिटीज, amount of sugar is 30 gram and amount of water is 370 gram. Okay, so amount of solution, amount of
सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की अमाउंट बताइए कितनी होगी? क्या बताया था मैंने? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट है 30 ग्राम, सॉल्वेंट है 370 ग्राम, तो सॉल्यूशन कितना बनेगा? सॉल्यूशन विल बी ऑफ 400 ग्राम। तो सॉल्यूशन के अंदर कितना, सॉल्यूशन कितनी अमाउंट में होगा? 400 ग्राम। अब इसके बाद देखिए मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ। पहले गिवन क्वांटिटीज लिखेंगे, फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा। द फॉर्मूला विल बी, हियर आई एम राइटिंग concentration of sugar solution, concentration of sugar solution is equal to amount of solute, solute कितना है? 30 ग्राम, तो यहां पर लिखा जाएगा 30 ग्राम। देन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ आता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट था 30 ग्राम, सॉल्वेंट को नहीं लिखना है डिवाइड में, क्या लिखना था? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज ऑफ 400 ग्राम, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 400 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, और किसमें आएगा आंसर? परसेंट के अंदर आएगा, परसेंटेज के अंदर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो जीरोस है वो कैंसिल हो रही है, ये 2 जीरोस इस 100 के साथ ऐसा कैंसिल हो रही है। हियर आई एम राइटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट। देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो रहा है, मैंने आपको बताया था यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, क्या बचा? 30 डिवाइड बाय 4। तो हियर आई एम राइटिंग 30 डिवाइड बाय 4। 30 डिवाइड बाय 4 को हम सोल्व करेंगे, ये किसमें कितना आएगा? 7.5%, 7.5%। सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। फिर से देख लीजिए क्या किया, हमें शुगर बताई गई थी 30 ग्राम से, 30 ग्राम से, इसका मतलब सॉल्यूट आपको बताया गया 30 ग्राम है, और सॉल्वेंट आपको बताया गया, वाटर एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर हम लोग शुगर मिक्स करेंगे, वो कितना था? 370 ग्राम। तो 30 ग्राम, 30 ग्राम एंड 370 ग्राम, इन दोनों को जब मिक्सअप करेंगे तो 400 ग्राम का सॉल्यूशन बनेगा, तो 400 ग्राम का सॉल्यूशन बनेगा। फिर हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द शुगर सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट था 30 ग्राम, सॉल्यूशन था 400 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 30 एंड 4 आर लेफ्ट, 30, 30 एंड 4 ये बच जाएंगे, इनको हमने यहाँ लिख दिया, फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे, इट विल बी 7.5। और किसमें आंसर आता है? कॉन्सेंट्रेशन इज इन द परसेंटेज, तो द आंसर विल बी 7.5%। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा शुगर सॉल्यूशन, इसमें शुगर का परसेंटेज कितना होगा? पूरे सॉल्यूशन के अंदर शुगर का परसेंटेज कितना होगा? 7.5%। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या रिजल्ट आएंगे इसके। ओके, नाउ आई एम राइटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू गिव द आंसर। The next question is, a solution contains a solution contains 50 ग्राम, ml लिख देते हैं, ये मिलीलीटर के अंदर आ जाएगा, 50 ml मिलीलीटर, मिली का सिंबल होता है स्मॉल m, लीटर का सिंबल होता है कैपिटल L, so it is 50 milliliter alcohol and 150 milliliter and 150 milliliter water and 150 milliliter of water. Calculate the concentration of the solution. Calculate the concentration of the solution.
Okay, so we will find out the concentration of this solution. Amount of solution, amount, or we can say that volume, because it is in milliliter. ये मिलीलीटर में गिवन है, लीटर्स में गिवन है. लीटर क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट है. तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की क्या वॉल्यूम होगी? 50 ml अल्कोहल एंड 150 ml of water. So it will be 200 milliliter. This is the amount of, this is the volume of solution. तो हमने सबसे पहले सॉल्यूशन की वॉल्यूम फाइंड कर ली. Then we will find out the concentration of solution. Concentration of solution is equal to volume of solute is equal to volume of solute. देखिए ये मैंने आपको बताया था, अगर लीटर्स में गिवन होगा तो हम अमाउंट की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? वॉल्यूम वर्ड यूज करेंगे, because liter is the unit of volume. Volume of solute divided by volume of solution multiply by 100%. Okay, now we are putting the value in the formula. Volume of solute. Solute is of 50 ml. So I am writing 50 ml. Divide by volume of solution. Solution is of 200 ml. Solution is of 200 ml. Multiply by 100%. देखिए यूनिट से यूनिट कैंसिल हो रहा है, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा. 200 की 2 जीरो, 100 की 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी. तो देखिए क्या क्या रह जाएगा यहाँ पर? 50 डिवाइड बाई 2. So the next statement is 50 divided by 2%. 50 divided by 2 is 25%. So the solution is 25%. अब देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, सॉल्यूशन क्या आ रहा है इसका? 25%. कैसे फाइंड किया हमने? Because it is given in question 50 ml alcohol is mixed in 150 ml of water. 50 ml plus 150 ml. So the total amount of the solution is 200 ml. After that we are putting the values in the formula. Volume of solute is 50 ml and volume of solution is 200 ml. ml cancel out each other. Then 2 zeros of 200 and 2 zeros of 100 are cancel each other. Okay, इनको हमने cancel कर दिया एक दूसरे से. 50 divided by 2. 50 divided by 2 is 25%. So this is the concentration of the solution. Now I will give you the third question. Next question देखिए क्या होगा. The third question is two ml of acetone question number third. 2 ml of acetone is 2 ml of acetone is present in 45 ml of is present in 45 ml of its aqueous solution. 45 ml of its aqueous solution. Of its aqueous. Aqueous का मतलब होता है water solution. Calculate the concentration of the solution. Calculate the concentration of the solution. Calculate the concentration of the solution.
ओके, ओके, नाउ सी 2 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट। एसीटोन हमने पढ़ा था नेल पेंट रिमूवर के अंदर इसको यूज करते हैं। ये मैंने आपको इवापोरेशन के इफेक्ट में बताया था कि इवापोरेशन से कूलिंग क्रिएट होती है, तो उसके एग्जांपल के अंदर हमने ये पढ़ा था। तो वही एसीटोन है, 2 ml एसीटोन यूज कर रहे हैं। इज प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वेस सॉल्यूशन, मतलब आपको सॉल्यूशन की डायरेक्ट अमाउंट बता दी गई है, उसका वॉल्यूम आपको डायरेक्ट बता दिया गया है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है पहले देख लीजिए। सॉल्वेंट की अमाउंट आपको नहीं दी गई है, डायरेक्ट सॉल्यूशन की अमाउंट दी गई है। तो द गिवन क्वांटिटी इज वॉल्यूम ऑफ, गिवन इज वॉल्यूम ऑफ एसीटोन is 2 ml and volume of solution is 45 ml. So after that we can find that the concentration of the solution. So the concentration of solution is volume of acetone, volume of solute, it is 2 ml and volume of solution is 45 ml. Multiply by 100 and percent. मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, 2 into 100, तो इजी कर देते हैं कैलकुलेशन को। 2 into 100 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 45, 200 डिवाइड बाय 45, इसको डिवाइड करेंगे जब, देन वी विल फाइंड 4.4%। दिस इज द आंसर, 4.4%। तो अगर 2 ml एसीटोन प्रेजेंट है 45 ml सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्यूशन है जिसके अंदर एसीटोन भी मिक्सअप है, तो उस सॉल्यूशन के अंदर अगर 2 ml एसीटोन होगा, देन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट एसीटोन इन द सॉल्यूशन विल बी 4.4%। You can note down this answer and question in your shared notebook. Okay, so this is the today's topic, concentration of the solution, and you have to find out the questions in your NCERT book related to the concentration of the solution. अब आपको क्या करना है, अपनी NCERT बुक के अंदर फाइंड करना है कि concentration of solution के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनको आपको सॉल्व करके देखना है। दिस इज योर टुडेज वर्क, ये आपका आज का वर्क है। ये आपको NCERT बुक में concentration of solution के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन फाइंड आउट करने के बाद उनके आंसर्स को आपको फाइंड करना, निकालना। ओके, इसके बाद हम कल नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज सॉल्युबिलिटी।